क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी रियासत भी मौजूद थी जहां के हुक्मरान बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारते थे और उनकी दौलत और शान और शौकत देखकर लोग हैरान रह जाते थे। हम बात कर रहे हैं बहावलपुर के नवाबों की, जिनकी कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। बहावलपुर रियासत बर्रे सगीर की एक अमीर तरीन और ताकतवर रियासतों में शुमार होती थी, जहां अब्बासी खानदान की हुकूमत थी। ये खानदान खुद को हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की नस्ल से जोड़ता था और इसी वजह से उन्हें इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाता था। नवाब बहावलपुर न सिर्फ ताकतवर हुक्मरान थे, बल्कि उनके पास बेपनाह दौलत भी मौजूद थी। उनके महल्लात आज भी उनकी शान और शौकत की गवाही देते हैं। नूर महल, दरबार महल और सादिकगढ़ पैलेस जैसे शानदार महल्लात इस बात का सबूत हैं कि नवाब किस कदर ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारते थे। इन महल्लात में कीमती फानूस, कीमती फर्नीचर और शाही सजावट मौजूद होती थी, जो किसी भी इंसान को हैरान कर देती थी। नवाबों के पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां मौजूद थीं और उन्हीं गाड़ियों में एक नाम सबसे ज्यादा मशहूर था, रोल्स रॉयस। कहा जाता है कि एक बार नवाब बहावलपुर यूरोप के दौरे पर गए, जहां उन्होंने रोल्स रॉयस शोरूम का दौरा किया, लेकिन वहां मौजूद अमले ने उन्हें आम आदमी समझकर नजरअंदाज कर दिया। ये बात नवाब को बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने खामोशी से वहां से निकलकर बाद में एक नहीं बल्कि कई रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीद लें, और जब वो गाड़ियां बहावलपुर पहुंचे तो नवाब ने हुक्म दिया कि उन गाड़ियों को शहर की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां सड़कों की सफाई के लिए इस्तेमाल हो रही थीं। कहा जाता है कि जब ये खबर इंग्लैंड पहुंची तो कंपनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नवाब से माफी भी मांगी। ये वाकया आज भी नवाबों की शान और खुददारी की मिसाल के तौर पर सुनाया जाता है। लेकिन नवाब बहावलपुर सिर्फ ऐश व इशरत तक महदूद नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी रियासत की तरक्की के लिए भी बहुत काम किया। उन्होंने तालीम के इदारे कायम किए, हस्पताल बनाए और अपनी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात किए। जब पाकिस्तान बना तो नवाब बहावलपुर ने पाकिस्तान का साथ दिया और अपनी रियासत पाकिस्तान में शामिल कर दी। उन्होंने पाकिस्तान को माली मदद भी फराहम की, जो उस वक्त बहुत अहम थी। कहा जाता है कि नवाब ने पाकिस्तान को करोड़ों रुपए दिए ताकि नया मुल्क मजबूत हो सके। वक्त गुजरता गया और रियासती निजाम खत्म हो गया। बहावलपुर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और नवाबों की वो शाही जिंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। आज वो महल्लात तो मौजूद हैं, मगर वो शान और शौकत कहीं खो गई है। आज भी जब लोग उन महल्लात को देखते हैं तो सोचते हैं कि कभी यहाँ कैसे लोग रहते होंगे। एक ऐसी जिंदगी जो आज सिर्फ कहानियों में रह गई है। बहावलपुर के नवाबों की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो उरूज पर है, कल वो ज़वाल का शिकार भी हो सकता है, लेकिन तारीख हमेशा जिंदा रहती है और ऐसे किरदार हमेशा याद रखे जाते हैं।